जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, यहाँ देख सकते हैं क्लास 10th प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है और 1 नंबर में क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोग को बताने से पहले फॉर्मूला भी बता दिया हूँ और जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना वही बताया हूँ और आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो क्वेश्चन समझिएगा पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात अगर 6 होते हैं तो पहले एक सबका आंसर सेक ए में आना चाहिए, ठीक है। और सेक ए में आप लोग को मैं 1 नंबर क्वेश्चन में कॉट ए के पद में व्यक्त करके बताया हूं और इसमें सेक ए के पद में व्यक्त कर देना है। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं और 6 क्या कौन कौन होते हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक तो है ये है ना, सेक और उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। 5 ये है, एक यहाँ पे 6, ठीक है। और मैं आप लोग को बारी बारी से सबको सेक ए के पदों में व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूं और ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। पहला जो है साइन ए लिख देते हैं, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मैंने फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ए है तो ए दे दीजिएगा, थीटा नहीं दीजिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई, जब आप लोग को बताया था साइन ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, ए रहेगा, है ना। गलती से थीटा लिखा जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो मैं इधर स्क्वायर नहीं दिया था, अगर इधर स्क्वायर से बराबर को साइड जाता है तो क्या चेंज हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहां भी क्या करेंगे, रूट में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको लिखवाया था कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस भी तो चेंज होगा, अगर सेक में आंसर लाना है तो कॉस तो चेंज करेंगे। तो कॉस का होता है 1 बाई सेक ए होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताया कि अगर ऐसा कंडीशन में आ जाए तो भिन्न का जोड़ आ जाता है ना। तो भिन्न का जोड़ बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। 1 का और सेक एक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए आएंगे, है ना। और सेक स्क्वायर में 1 से भाग देंगे तो सेक स्क्वायर मत में कर देंगे और 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए होंगे और सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा तो 1 से 1 मत में कैंसिल होगा तो 1 में गुना 1 से करेंगे तो 1 ही आएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर ए -1 और बट्टा में ये 2 है ना, गुना करेंगे 2, सिर्फ सेक बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेक ए हमारा आंसर आ गया, ठीक है, समझ में आएगा। अब आप लोग को मैं बताता हूं कॉस। दूसरा नंबर में क्या आता है मेरे प्यारे भाई, कॉस आता है ना। कॉस ए बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 1 बाई सेक ए होता है ना। तो ये यहीं पे डायरेक्ट आंसर आ गया क्योंकि इसका कॉस ए बराबर होता है 1 बाई सेक ए। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, ज्यादा दिमाग खर्चा करना नहीं है। 3 नंबर में मैं आपको बताता हूं, 3 नंबर में है tan थीटा। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखवाया था सेक स्क्वायर ए -1, है ना। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ये आंसर लिख दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोग कॉट, है ना, कॉट ए बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोग को बताया था फॉर्मूला, ये cos थीटा बटा sin थीटा होता है। cos थीटा बटा यानी थीटा की जगह पे ए है तो ए लिखेंगे sin ए ना। तो दोनों को चेंज कर दीजिए,
क्या होगा 1/sec a हो जाएगा, और बट्टा में मैं आपको बताया था बाबू अभी यहाँ पे देखिए एक नंबर में साइन ए बराबर क्या है 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको पूरा हल करके हम लोग कितना आंसर लाए हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लाए हैं। अब बट्टा में सेक ए है तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हमको ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टा सेक ए ना। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग को पता है कि जब भी भिन्न का भाग रहता है तो गुना में चेंज हो जाता है, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे 1/sec a। और ये भी आप लोग को बात पता होगा जब गुना में चेंज होता है तो नीचे वाला भाग ऊपर और ऊपर वाला भाग नीचे, तो ये नीचे है तो सेक ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। समझ में आई बात। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेक ए है, यहाँ पे भी सेक ए, दोनों कट जाएगा और बच क्या जाएगा 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बच जाएगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। समझ में आई। 5 नंबर में क्या मिलता है भाई, कौसेक छूट गया, कौसेक ए बराबर क्या होगा 1 क्या हो जाएगा 1/साइन ए हो जाएगा, 1/साइन ए। अब देखिए मेरे प्यारे भाई साइन ए बराबर, अब अगर हमें फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे तो कितना आया था मेरे प्यारे भाई 1/रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अब बट्टा सेक ए आया था। तो इसको अब हल करते हैं, ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे 1/1 है ना, और इसको गुना में चेंज करेंगे तो सेक ऊपर जाएगा सेक ए अब बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। तो इसके नीचे 1 है तो इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा सेक ए, एक सेक ए में 1 से गुना होगा तो सेक ए हो जाएगा और बट्टा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यह आपका आंसर निकल के आ गया। और मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से मैं बता दिया हूं क्वेश्चन।